Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's topic is their synthetic adhesives. Adhesives के बारे में हम पढ़ेंगे, synthetic adhesives, और इसकी एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हम epoxy adhesives जो हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे. After this exercise will be discussed and you can ask any question regarding this chapter 4 as today we are going to complete it. जी बेटे, any question? बस क्वेश्चन नहीं है तो आप म्यूट रखें खुद को. बेटे, सिंथेटिक एडहेसिव्स, सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, जो हम खुद बनाते हैं. सिंथेटिक किसको कहते हैं? मसनूई, आर्टिफिशियल, जो हम खुद बनाते हैं. एक चीज होती है नेचुरल, नेचुरल एग्जिस्टेंस रखती है, और दूसरी चीज सिंथेटिक, जो हम खुद बनाते हैं. बेटे, ये 2-3 दफा डिस्ट्रैक्शन हुई है. किसकी तरफ से आवाज आ रही? सर अहमद नासिर था ये. अहमद नासिर, बेटे आप म्यूट रखें खुद को. अगर कोई बात पूछनी है तो पहले आप जो शोर वगैरह है उसको कवर करें, अदरवाइज म्यूट रहें आप. ओके सर. सिंथेटिक बेटे उस चीज को कहते हैं जो हम खुद बनाते हैं. और एडहेसिव क्या चीज होती है? एडहेसिव स्टिकी सब्सटेंस को कहते हैं, स्टिकी मटेरियल, कुछ चिपकाने वाला, कुछ जोड़ने वाला, ठीक है, मुख्तलिफ चीजों को आपस में अटैच करने वाला, जोड़ने वाला मटेरियल जो है उसको एडहेसिव मटेरियल कहा जाता है. तो बताया कि नेचुरल एडहेसिव्स जो हैं दे आर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, कि नेचुरल जो एडहेसिव्स हैं उनके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती हमें, वो एक्सपेंसिव नहीं है. लेकिन नाउअडेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडहेसिव्स हैं वो सिंथेटिक एडहेसिव्स हैं. आजकल जो ज्यादातर इस्तेमाल में आ रहे हैं एडहेसिव्स वो कौन से हैं? सिंथेटिक, यानी हमारे अपने बनाए हुए. और ये किस चीज से बनाए जाते हैं? रेजन्स एंड रबर्स, रेजन्स से और रबर से. रबर तो रबड़ हो गई जो है जिसको ये, लेकिन ये कौन सी है? सिंथेटिक. इसी तरह रेजन्स क्या हैं? ये स्टिकी सब्सटेंसेस हैं जो कि हम बनाते हैं. एक गम्स भी होते हैं स्टिकी सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल हैं, गम्स. तो गम्स और रेजन्स में डिफरेंस क्या है? रेजन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते. गम्स डिजॉल्व हो जाती हैं, रेजन्स पानी में डिजॉल्व नहीं होते. तो बेटे जो हम सिंथेटिक एडहेसिव्स बनाते हैं उनमें हम क्या चीज यूज करते हैं? रेजन्स डालते हैं और रबर्स, जो कि हमारी अपनी बनाई हुई चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इन चीजों से हम सिंथेटिक एडहेसिव्स बनाते हैं. अब इनकी आगे परफॉर्मेंस कैसी है बताया? जी बेटा. एडहेसिव होते क्या? एडहेसिव्स, एडहेसिव्स वो सब्सटेंसेस हैं जो स्टिकी हैं, स्टिकी, ठीक है, चीजों को चिपकाने वाले, चीजों को आपस में जोड़ने वाले. हाँ जी. आप इसके एग्जांपल में आम सिंपल समझ लें, जैसा ये आम हम यूज करते हैं, ये गम्स वगैरह हो गई, हाँ यूएचयू वगैरह समझ लें, समाधो है, जैसे इस तरह की जो चीजें हैं तो ये एडहेसिव्स में आती हैं. तो ये मैं सिंथेटिक एडहेसिव्स की बात कर रहा हूँ. लिखा कि दे एक्सेल इन वर्सटाइलिटी एंड परफॉर्मेंस. वर्सटाइलिटी मीन कि मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है, अनवाहो अकसाम के हैं, और यानी इनकी किस्में भी बहुत ज्यादा हैं, इस लिहाज से भी एक्सेल करते हैं. एक्सेल करना क्या होता है? आगे बढ़ जाना, प्रेफरेंशियली यूज होना, दूसरी चीजों पर तरजीह दी जाना. और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी जो है ये बाकी चीजों से बेटर हैं, बाकी सब्सटेंसेस यानी जो नेचुरल है उनसे बेटर कंसीडर किए जाते हैं. आगे इनकी फीचर बताई कि दे कैन बी प्रोड्यूस इन मेरे माइक का इशू है. जी पता चल गया मुझे, उसने मैसेज कर दिया, उसकी मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है, नो प्रॉब्लम.
दे कैन बी प्रोड्यूस इन अ सफिशिएंट सप्लाई विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। ये नेक्स्ट एक फीचर बताएगी कि हम इन सिंथेटिक एडहेसिव्स को सफिशिएंट सप्लाई में, कि जितनी ही डिमांड हो हम उसको कवर कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए हम इनकी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और फिर जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी, क्योंकि ये हमारे अपने कंट्रोल में है। नेक्स्ट बताया कि दे कैन बी मॉडिफाइड इन मैनी वेज, कई तरीकों से हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करना मीन हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनके अंदर हम अपनी जरूरत के मुताबिक चेंजेस ला सकते हैं। जैसी डिमांड्स हों, जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स बताई जाएं कि हमें ऐसे एडहेसिव चाहिए, तो हम उन जरूरियात के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं इन एडहेसिव्स को, इनमें चेंजेस ला सकते हैं। पॉलीमर्स या रेजन्स जो यूज होते हैं इन एडहेसिव्स को बनाने के लिए, ये बेटे दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं। यानी वो रेजन्स या पॉलीमर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको बनाने के लिए, उनकी दो कैटेगरीज हैं। एक है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो बेटे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, they are softened on heating and they can be remolded again and again. थर्मोप्लास्टिक्स ये वो मटेरियल्स हैं कि जिनसे बनाई गई चीजें हम रीमोल्ड कर सकते हैं, हम उनको हीट करके मेल्ट कर लेते हैं, उनको रीशेप कर सकते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या हैं, इनको जब हम एक दफा हीट करते हैं तो ये परमानेंटली जो है वो इनकी शेप परमानेंट हो जाती है और इनको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते। इवन याद रखें ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, 400-500 इवन 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, इतना ज्यादा टेम्परेचर भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर। आगे एपॉक्सी एडहेसिव पॉलीमर का बताया कि जो इंडस्ट्रियली यूज होता है ये भी सिंथेटिक एडहेसिव है। तो हम एपॉक्सी एडहेसिव को अभी पढ़ते हैं, इससे रिगार्डिंग जो अभी टॉपिक पढ़ा है हमने, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर जो एक्साइल इन्वर्सटिलिटी और उससे नीचे वाला पॉइंट है वो दो समझा दें। ओके बेटे, एक्सेल का मतलब होता है सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, यानी बाकियों से ज्यादा डिमांड का पैदा हो जाना, ये होता है एक्सेल। वर्सटाइलिटी कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आप क्वालिटीज कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्में कह सकते हैं, कैटेगरीज कह सकते हैं। वर्सटाइलिटी यानी मुख्तलिफ किस्म के ये प्लास्टिक्स जो है एडहेसिव बनाए जाते हैं। और परफॉर्मेंस के अंदर भी बताया कि ये जो है ये बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनसे सबकत ले जाते हैं, यानी प्रेफरेंशियली इनकी डिमांड है, ज्यादा डिमांड है। यानी परफॉर्मेंस में आप यूं कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इनको जहां पे आप यूज करेंगे तो इनमें पायदारी है, ये इनकी फीचर्स हैं। और दूसरी बात आपको बताई है कि दे कैन बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट सप्लाई विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, कि जितना ज्यादा हमें प्रोडक्शन इनकी करनी हो हम कर सकते हैं। जितनी भी हमारे पास इनकी डिमांड आती है कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो हम उतनी क्वांटिटी में इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जितनी भी प्रोडक्शन हमारी होगी, बेशक ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होगी, इसके बावजूद क्या है, इसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी। ये नहीं होगा कि हमारी कुछ प्रोडक्ट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हों, बाद में कोई प्रोड्यूस हुई तो उसकी और प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो, को क्वालिटी में कमी बेशी हो, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल एक जैसी क्वालिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? बस सर समझ आ गई। नेक्स्ट, एपॉक्सी एडहेसिव्स। बेटे एपॉक्सी पॉलीमर जो है, पॉलीमर किसे कहते हैं? पोली का मतलब होता है मैनी और मर्स यूनिट्स को कहते हैं। पॉलीमर उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलकर बना हो,
उसे पॉलीमर कहते हैं। ये प्लास्टिक्स जो हैं ये सारे पॉलीमर हैं। तो बताया कि एपॉक्सी पॉलीमर बनता कैसे है, 2 डिफरेंट केमिकल्स से बनता है। जो कौन से हैं, रेजन्स और हार्डनेस। जी सर ये जो एपॉक्सी एडिसिव्स हैं, हाँ जी, सर मैंने पूछना था सर, ये क्या कहते हैं सर, ये वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इनको हम सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। सब यूनिट्स बेटे इनके आगे होते हैं ना, जिनसे ये बने होते हैं, ये खुद सब यूनिट नहीं है। ओके। रेजन्स और हार्डनर ये 2 किस्म के मटेरियल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं एपॉक्सी पॉलीमर्स को बनाने के लिए। रेजन्स में आपको बता चुका हूं, स्टिकी सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और हार्डनर वो केमिकल्स हैं जो कि इनमें हार्डनेस पैदा करने के लिए यूज होते हैं, रिजिडिटी से या स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखा कि दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स। स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स कहलाते हैं क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज होते हैं। हाई परफॉर्मेंस एडहेसिव्स हैं, ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, वर्किंग इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करते हैं जहां भी इनको यूज करें। बस देखें ये यूज कहाँ पे होते हैं, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, बाइसाइकल्स, बोट्स, गोल्फ क्लब्स, वेयर हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड। कि ऐसी मुख्तलिफ चीजों के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं जहां पे हमें ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। तो बेटा याद रखें ये यूज कैसे होते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए उसके ऊपर इनकी कोटिंग कर दी जाती है। जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा या आपने देखा तो होगा कम से कम कि आम बच्चे जो जब खेलते हैं तो अपनी बाल के ऊपर वो टेप चढ़ा देते हैं। हाँ जी, करते हैं ना आप लोग ऐसे। जी सर। ये जो Yes, sir. बाल, हाँ जी, ये जो क्रिकेट की बाल के ऊपर टेप चढ़ाते हैं डबल ट्रिपल करके, तो उसका क्या मकसद होता है, बाउंस कम करना। बॉल को हैवी करना। हैवी करना भी बेटे हो सकता है, लेकिन वो बाल की प्रोटेक्शन भी होती है उसमें। वो बाल आपकी जल्दी डैमेज नहीं, हाँ जी, डैमेज नहीं होती ना जल्दी, वो बाल आपकी जो है वो डैमेज नहीं होती। तो यानी कि आपने उसका लाइफ स्पैन बढ़ा दिया। तो बिल्कुल यही चीज है, एपॉक्सी एडहेसिव जो हैं, ये जितनी आपको चीजें बताएगी इनके ऊपर जब इस्तेमाल करते हैं, या एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल्स वगैरह इनके पार्ट्स के ऊपर इनको लगाते हैं, इनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है इन चीजों के ऊपर लगाई जाती है, चढ़ाई जाती है, तो इन चीजों में पायदारी आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, इनका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है। ये गोल्फ बाल आप गोल्फ क्लब समझते हैं, क्लब कहते हैं डंडे को, और गोल्फ जो है वो गोल्फ बाल होती है जो गेम में यूज होती है। उस बाल के ऊपर इसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है एपॉक्सी एडहेसिव की, वो चढ़ाई जाती है ताकि उसका लाइफ स्पैन बढ़ा दिया जाए। उसको फिर ये जो गोल्फ क्लब होता है इसके साथ जोर से हिट करना होता है। बॉन्ड्स, हाँ ये नेक्स्ट बताया कि जहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा जो है, हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहां पे यूज होते हैं। दे कैन बी डेवलप्ड टू सूट ऑलमोस्ट एनी एप्लीकेशन, यानी जहां मर्जी अप्लाई करना चाहें तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसकी सूटेबिलिटी के मुताबिक इनको हम डेवलप कर सकते हैं। यानी इनमें हम अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक फीचर्स डेवलप कर सकते हैं। They can be made flexible or rigid। ये देखिए ये मुख्तलिफ फीचर्स ही होगी ना, हमें फ्लेक्सिबल फॉर्म में रिक्वायर्ड है तो हम इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर सकते हैं, यानी ये नरम होंगे। रिजिड, हार्ड चाहिए तो इनको हम हार्ड बना सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंट अगर रिक्वायर्ड है तो ट्रांसपेरेंट भी बन जाते हैं। हमें ओपेक चाहिए, ओपेक क्या होता है, जिसमें से कुछ नजर ना आए, लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है जिस चीज में, तो हम इनको ओपेक भी बना सकते हैं। फिर हम इनको कलर्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम इनको फास्ट और स्लो सेटिंग भी बना सकते हैं। फास्ट सेटिंग ये होगा कि जैसे आप अप्लाई करेंगे, किसी चीज के ऊपर लगाएंगे, वो फौरन ही हार्ड हो जाएगा, ये होती है सेटिंग इसकी।
और स्लो सेटिंग क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिक्स होगा, हार्ड होगा। गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट, ये इनके फीचर्स हैं। ये हीट रेजिस्टेंट हैं, हीट का असर नहीं होगा इनके ऊपर, केमिकल्स का असर भी नहीं होगा, जैसे एसिड्स वगैरह हैं, बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, इनका इफेक्ट नहीं होगा। और टेम्परेचर मैंने आपको बताया जैसे कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, 5 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी जो है दे कैन विथस्टैंड। और बेटा इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई बच्चा समझता है? व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? नहीं मालूम? बेटा किसी चीज को पकड़ आप खींचते हैं, किसी चीज को सिरों से पकड़कर आप खींचते हैं और वो जल्दी नहीं टूटती, तो हम कहेंगे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन it is very difficult to break an object by pulling it on both sides, ठीक है, by holding both ends of an object and pulling it to break it. If it is difficult, you can say that it has high tensile strength. ऐसा रबर होती है ना, रबर उसको आप खींचते हैं तो वो इजीली खींची जाती है और वो टूट जाती है, हम कहेंगे उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। अब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग हो, जिस स्ट्रिंग को आपने खींचा है, रस्सी उसको खींचा है, सिरों से पकड़कर खींचे और वो ना टूट रही हो, you will say it has high tensile strength। ये टर्म है, कहीं ये भी यूज हो सकती है और भी। तो बेटा ये एपॉक्सी एडहेसिव्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, और इन सारी फीचर्स की बेस पे इनको इंजीनियरिंग एडहेसिव्स का नाम दिया जाता है, कि इंजीनियर्स जो हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस में इनको यूज करते हैं। ये बेटा एनी क्वेश्चन? सर लास्ट पॉइंट और वो लिखा हुआ कैन बी डेवलप्ड टू सूट ऑलमोस्ट एनी एप्लीकेशन सर। जी, दे कैन बी डेवलप्ड यानी ये बनाए जा सकते हैं, टू सूट ऑलमोस्ट एनी एप्लीकेशन यानी जहां भी अप्लाई करना हो, जहां भी आपने उनको यूज करना हो। ये ऊपर आपको बताएगा ना मुख्तलिफ जगह जहां यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, तो जहां इनको हमने यूज करना हो वहां की जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, जैसे सूटेबिलिटी हो वहां की, तो उसके मुताबिक हमें ये तैयार कर सकते हैं। इनके अंदर हम वैसी फीचर्स पैदा कर सकते हैं जैसी रिक्वायर्ड हो। एनी क्लियर है? यस एनी अदर स्टूडेंट? सर के सर लास्ट पॉइंट। एक मिनट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बेटे ये जो इंजीनियरिंग एडहेसिव की बात करने, सही है बेटे इनको सिर्फ नाम दिया जाता है इंजीनियरिंग एडहेसिव्स, एपॉक्सी एडहेसिव्स को कहते हैं। इंजीनियरिंग वर्क देखो ना, कोई भी है, जैसे ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उन चीजों का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग की जाती है। तो इंजीनियर्स चूंकि इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इनको इंजीनियरिंग एडहेसिव्स का नाम दिया जाता है। सर केमिकल रेजिस्टेंट क्या होता है? केमिकल रेजिस्टेंट मीन कि कोई भी केमिकल इनके ऊपर एसिड गिरा दें तो ये खत्म नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे। सर इपॉक्सी का क्या मतलब होता है? अपॉक्सी बेटे नाम इनको जस्ट दिया जाता है, इनके जो केमिकल होती है ना, केमिकल कंपोजिशन जो है उस लिहाज से एपॉक्सी एडहेसिव उस नाम से लिहाज से इनको नाम दिया जाता है। सर वैसे इसका मतलब क्या होता है इपॉक्सी का? अपॉक्सी वैसे कोई लिटरल नेम नहीं, केमिकल टर्म्स ही हैं। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटे होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। हाँ जी, ये किसकी वजह से पैदा होती है? बेटे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। ओके सर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी जो पोलर सॉल्वेंट है, जब वो आयनिक कंपाउंड के आयंस को सराउंड करता है
और उनके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करता है, तो उस वजह से उस आयनिक कंपाउंड के आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, वो रिड्यूस हो जाती हैं। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये देखें यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने पॉजिटिव एंड्स के साथ नेगेटिव आयन जो हैं, सोडियम क्लोराइड के केस में क्लोराइड आयंस हैं, तो इनको सराउंड कर रहे हैं। और यही वाटर के मॉलिक्यूल्स सोडियम आयंस को अपने नेगेटिव एंड्स के साथ सराउंड कर रहे हैं और अट्रैक्शंस डेवलप हो चुकी हैं। इन अट्रैक्शंस की वजह से ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स और आयंस के दरमियान हुई हैं, इनकी वजह से बेटे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो रिड्यूस हो जाती हैं। इस रिडक्शन को, ठीक है, इस ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अट्रैक्शंस डेवलप्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ जी, मैंने पूछा था जो वाटर होता है सर, उसकी सबसे हाई वैल्यू होती है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। हाँ जी, दोबारा। सर वाटर की सबसे हाई वैल्यू होती है। हाँ जी, वाटर की, हाँ जी, बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी कंपाउंड होते हैं जी, सर, वो हाँ जी, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। कौन से कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड। नॉन पोलर। नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होते पानी में, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। एपॉक्सी का एक एहसान एपॉक्सी का पूछे थे, इसका अगर लिटरल मीनिंग्स की बात करें, अगर आप लिटरल पूछना चाहें, वैसे तो एपॉक्सी जो है एक कंपाउंड्स की कैटेगरी होगी ना, तो एपॉक्सी के अगर लिटरल मीनिंग्स को देखना चाहें तो ये होता है सरफेस कोटिंग, यानी ऊपर टॉप सरफेस पे लगाए जाने वाले, चूंकि सरफेस कोटिंग होती है ना। एपॉक्सी का मतलब क्या है? ऑन द टॉप ऑफ सरफेस पे लगाए जाते हैं। ऊपर लगाना किसी चीज के। एपॉक्सी लिटरल मीनिंग्स में अब ऐसे भी इसको ले सकते हैं। वैसे याद रखें कि ये एपॉक्सी जो है रेजन्स, ये कैटेगरी है कंपाउंड्स की। सर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको, सर वाटर का 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है वैसे एहसान बताना, क्या आपको याद है? थोड़ा सा मैं पहले ये पूछ लूं, किस किस बच्चे को याद है ये? हाँ जी, हाजिक बताएगा। सर क्या सर दोबारा रिपीट कर दे। मैं बताऊं? मैंने पूछा है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। सर ये बिल्टी। सर पोलर एनर्जी जो होती है वो किसकी है? That the force of attraction between two positively charged ions due to decrease of ions is decreased due to a solvent. चले कुछ अप्रोच की, हाजिक ने बताना है, हाजिक ने। वैल्यू मैं आपको बता ही दूं, कहीं वैल्यू कहीं मिस ना हो जाए, हम और क्वेश्चन में पढ़ जाएं। एजान से आप पूछ रहे थे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जी बेटे बता सकते हैं? सर वाटर की मेरे ख्याल से 80 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राउंड अबाउट कह सकते हैं। वैसे इसकी जो वैल्यू है 78 के करीब, 78 के राउंड अबाउट होती है, 78 के राउंड अबाउट होती है। ठीक है, हाँ जी, आप बताएंगे। कोई एक बच्चा बता रहा था। ओके बेटा ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लें। इसको मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तो अभी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, दोबारा भी के रीजॉइन करना है। रीजन आप कर लें, एक्सरसाइज थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ कि रिडक्शन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ड्यू टू forces developed by solvent molecules with oppositely charged ions.